अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग नंबर बूलियन एरे के बारे में पढ़ा। अभी आगे आकर ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे, ऑब्जेक्ट्स के बाद और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, अलग अलग डेटा टाइप्स आएंगे जो भी हम इसके अंदर रख पाएंगे। सही है। मैं भी इसको करता हूँ console.log। क्या करता हूँ? मैंने लिखा console.log एरे। अब जब मैं इसका आउटपुट ओपन करूंगा तो आप लोग मुझे ये बताइए, मुझे console.log कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? console.log में कहाँ से देख पाऊंगा आउटपुट से? इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट किया, देन कहाँ जाना है हमें? कंसोल पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखें हमें अपना आउटपुट काशान 90 ट्रू और एक एरे के साथ मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो हर एक एरे, हर एक आइटम के पहले एक नंबर लिखा है। सही है। ये नंबर क्या है? ये नंबर है इंडेक्स। ये नंबर क्या है? मैं यहाँ पर इसको लाता हूँ वासिफ, सही है। तो यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं क्या है? इंडेक्स है। मैं यहाँ पर एक कलर ले लेता हूँ भाई, सही है। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके, ये क्या है हमारे पास? ये है इंडेक्स। इंडेक्स होता है कि कोई भी एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है। जैसे ये जो काशान रखा हुआ है वो कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है? 0 पे रखा हुआ है। 90 कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है? 1 इंडेक्स पे रखा हुआ है। ये एरे कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है? 3। तो कोई भी एरे के अंदर हर आइटम का इंडेक्स होता है। क्या होता है? और इंडेक्स जो हमारे पास होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा किससे? 0 से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर मैंने भी एक एरे बनाया, उसको कंसोल किया, यहाँ तक कोई इशू। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एरे के मेथड्स। क्या बताता हूँ? एरे के मेथड्स देखने के लिए W3 स्कूल पर आ जाएंगे हम। W3 स्कूल पर आने के बाद हम यहाँ पर अपने एरे के मेथड्स देखेंगे। उसके लिए जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर सर्च करता हूँ। मैंने कहाँ से सर्च किया? इस सर्च के बटन पर आकर मैंने सर्च किया जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट लिंक पर मैंने क्लिक किया जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो अभी जावास्क्रिप्ट एरे, जेएस एरे, उस जेएस एरे के अंदर जेएस मेथड्स का भी एक सेक्शन है, वहाँ पर आ गया मैं। यहाँ तक आपको आ जाना है, देन आप लोगों को सारे जावास्क्रिप्ट के एरे के मेथड्स दिख जाएंगे। दिख रहे बताओ? सही है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहला मेथड है लेंथ। कौन सा मेथड है? लेंथ। लेंथ क्या करता है? सही है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई what length do। The length property returns the length size of an array। मतलब एक एरे का साइज रिटर्न कर देता है। यानी अभी इस एरे का साइज क्या है? एरे का साइज यानी इस एरे के अंदर कितने आइटम्स हैं? सही है। 1 2 3 4, 4 आइटम है ना, यानी 4 लेंथ हो गई इसकी। आना चाहिए 4 आउटपुट, आगे 4। सही। तो ये होता है लेंथ। उसके बाद है, अच्छा हम यहाँ पर लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 6 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये समझ लें हाइपोथेटिकल हो जाएगा, ये आपकी मर्जी से होगा। सही है। बट अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। देन हमारे पास आता है टू स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग बन जाएंगे, यानी इसका एरे ब्रैकेट हट जाएगा, वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा जिसका कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी। चेक करते हैं, ये देखें ये स्ट्रिंग बन गई। समझ आ रही बात? इसके बाद हमारे अच्छा यहाँ पे नोट इन लोगों ने दिया हुआ है, एवरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैज अ टू स्ट्रिंग मेथड। हर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के पास एक टू स्ट्रिंग का मेथड होता है। द टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड इंटरनली बाय जावास्क्रिप्ट व्हेन अ जॉब ऑब्जेक्ट इज टू बी डिस्प्लेड इन अ टेक्स्ट। यानी ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ना क्यों यूज होता है? अगर आपको किसी एरे को आउटपुट में दिखाना है HTML में, तो आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग का मेथड यूज करते हैं। सही है। अब जो है हमारे पास आता है ऐड का मेथड। सही है, ऐड नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐड कहाँ है पता लगा दो। यानी कि मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन
बाद हमारे पास है पुश। पुश क्या करते हैं, शुरू में ऐड, लास्ट में ऐड, लास्ट में ऐड करते हैं, शुरू में ऐड, लास्ट में ऐड करते हैं, सही है। तो यहाँ पर शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करेगा, नहीं ये दूसरा मेथड है। जैसे पॉप है, दोनों ये दोनों लास्ट के लिए ना, ये दोनों फर्स्ट के लिए। सही है, फर्स्ट आप लोग बताइए मुझे कि ये कौन सा काम करेगा, ये कौन सा काम करेगा, फर्स्ट में कौन सा डिलीट करेगा, कौन सा ऐड करेगा। देखते हैं भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया, एरे डॉट अनशिफ्ट, सही है। जब हम पॉप चला रहे थे, जब हम क्या चला रहे थे, तो उसके अंदर हम कोई भी चीज़ नहीं दे रहे थे, सही। तो हम इसमें भी नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों का कहना ये है कि ये डिलीट करता है। चेक करते हैं कंसोल करने के बाद एरे, और ऊपर की दो चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए ताकि कोई मसला ना आए, बाकी सब चीज़ों को भी कमेंट कर दें। सही है, अब देखें क्या हुआ, अनशिफ्ट ने कोई आइटम डिलीट नहीं किया। अनशिफ्ट क्यों यूज होता है, अनशिफ्ट यूज होता है कोई भी आइटम ऐड करने के लिए शुरू में। यानी अगर मैं लिखता हूँ हेलो, तो उसने क्या किया, हेलो ऐड कर दिया शुरू में। मैं एक से ज़्यादा वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ, कैसे, हेलो कॉमा दूसरी वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, दूसरी वैल्यू मैंने लिखा हाय, हेलो हाय ऐड हो गया। तो इस तरीके से अनशिफ्ट काम करता है। अब आपको पता ही चल गया होगा शिफ्ट क्या करेगा, डिलीट करेगा शुरू से। यानी अभी शुरू में होगा काशान, तो ये क्या करेगा, उस काशान को हटा देगा, 90 ट्रू और एरे। कोई मसला, पुश पॉप हो गया, शिफ्ट अनशिफ्ट हो गया। देखें भाई, यहाँ पर हमारे पास है कोई भी एरे के अंदर ना, हम अगर कोई वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक न्यू एरे बनाया इस तरीके से, फ्रूट्स नाम से मैंने एरे बनाया, सही है। उस एरे के अंदर कितने आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो फर्स्ट आइटम बनाना लिखा हुआ है उसका नाम, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए कीवी से। मैं क्या चाहता हूँ, वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उस एरे का नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, उसके बाद मैंने लिखा एक एरे ब्रैकेट, और मैंने लिखा 0। 0 क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट आइटम है और उसके इंडेक्स क्या है, 0 है, यानी वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इसके आगे इक्वल्स टू लिख के इसको चेंज कर सकता हूँ कीवी। अब जब मैं इसको कंसोल करवाऊंगा ना, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स को, तो क्या होना चाहिए, बनाना की जगह क्या आना चाहिए, क्या हो रहा है, ये आ रहा है। ये इस तरीके से काम कर सकता है कि अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है, आपने क्या प्रॉम्प्ट में पूछा, प्रॉम्प्ट में पूछा कि आपको क्या चीज़ अपडेट करनी है, सही। जैसे कीवी अपडेट करना है तो उसने बता दिया, और कहाँ से अपडेट करनी है, 0 से अपडेट करनी है, 0 से अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क करता है। अब यहाँ पर हमारे पास है जावास्क्रिप्ट एरे डिलीट मेथड, सही है। इसके सारे फ्रूट्स को ऐड नहीं करना, अपडेट करना, कोई भी एक वैल्यू स्पेसिफिक, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई भी नाम